नमो नमः। अब यहाँ पढ़ रहे हैं एक वाक्य प्रश्नोत्तर, 10th क्लास एक वाक्य प्रश्नोत्तर कल पेपर है। अब हम आपको बता रहे हैं कि बड़े प्रश्नों को छोटे में कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी और भी आएगा एक वीडियो। आप देखिए लिखा है इंद्र दुर्बला प्रसव। इंद्र जो है दुर्लभ मतलब कमजोर, प्रसव मतलब बैल को, कष्टानी जो कष्ट हो रहा था, अपा करोति, अपा का अर्थ होता है दूर करना, उसके कष्ट को कैसे दूर किया था। इंद्र ने पर बैल के कष्ट को कैसे दूर किया था, अपा किया था, अपा जी अपा कहलाता है। क्या कहलाता है? अपा। तो उन्होंने वर्षा कर दी थी। क्या कर दी थी? वर्षा। तो वृष्टिम, पूरे में कुछ नहीं याद करना है, इसमें किम लगा है इसलिए इसमें वृष्टिम लग गया। तो किम वृष्टिम एक तैयार। दूसरा निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान। जो निर्धन है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे बड़े बन जाते हैं। तो वो पहले तो भूरी, ठीक है, भूरी का अर्थ होता बहुत अधिक, परिश्रम करके आप पैसा कमा सकते हैं। भूरी परिश्रम में बहुत अधिक मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। तो याद कर लीजिए निर्धन जना है भूरी परिश्रम में, निर्धन जना है भूरी परिश्रम में, परिश्रम में परिश्रम में, भूरी 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 परिश्रम में, परिश्रम में भूरी 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 परिश्रम में, भूरी भूरी परिश्रम करके आप पैसा कमा सकते हो। आगे अब ये समझ लीजिए जो लाइन खींची है ना भैया, ये क्या है, पेपर में आप मत खींचाना ऐसे, समझ गए? मैंने तो भी लाइन खींचा। ये इंद्र यहाँ लिख जाएगा, ये दुर्बल यहाँ लिख जाएगा, ये वृषभ यहाँ लिख जाएगा, ये यहाँ लिख जाएगा, लास्ट वाला यहाँ लिख जाएगा। पूरा लिख के आना है, केवल इतना लिखोगे तो एक नंबर कट जाएगा। इसमें देखो निर्धन यहाँ आ जाएगा, जन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये पारगत यहाँ आ जाएगा। ऐसे लिखना है, लाइन खींच के मत आ जाना। बुद्धिमती केन उपेता, बुद्धिमती केन किसके साथ, उपेता मतलब साथ, हाथ पकड़ के चलना, ठीक है। पितु ग्रहम प्रति चलिता, पिता की घर की ओर जा रही थी, तो वो जा रही थी पुत्र द्वयम, पुत्र यानी बेटा, द्वयम मतलब दो, दोनों बेटों के साथ जा रही थी। अब इसको देखो पेपर में कैसे बनाएंगे। ये जो ऊ है इसको ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ये बता पेता, तो ऐसे लिख दो पेता, ये बन गई गुण संधि, तो हो गया पुत्र द्वयो पिता। क्या बन गया? पुत्र द्वयो पिता। आगे लिया रामायण, याद रहेगा नहीं? उपेता पुत्र द्वयम उपेता, ऐसे याद कर लो। उपेता पुत्र द्वयो पिता, उपेता पुत्र द्वयो पिता। जहां मिल गया उपेता, हमने लिख दिया पुत्र द्वयम उपेता, ठीक है। ये बता देगा कि इसका आंसर क्या है। हाँ भैया, रामायण कुश लव्यो मतलब दोनों, है ना। कंठ, कंठ मतलब ये श्लेषस्य स्पर्शः कीदृशम् आसीत्। जब राम ने वनवास के बाद पहली बार अपने बेटे को 12 साल बाद स्पर्श किया, छुआ, उसको गले लगाया, किसको? लव और कुश को, तो उनका जो कंठ है वो भर आया और उनका हृदय ग्राही हो गया, मतलब हृदय प्रसन्न हो गया। कंठ भर आया मतलब खुशी से, और ये हृदय ग्राही हो गया मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हृदय में समा गया हो। तो याद रखिएगा जब वो स्पर्श करते हैं, इतना बस याद कर लो, जब वो स्पर्श करते हैं तो वे हृदय ग्राही हो जाते हैं, जब वो स्पर्श करते हैं तो वे हृदय ग्राही हो जाते हैं, ठीक है। आगे जन्म, ये वो है जो अपने बेटे को पैसा देने के लिए छात्रावास जा रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है। जन किमर्थम पदार्थी गच्छति, पद मतलब पैदल, वो क्यों पैदल जाते हैं ना। तो सुनो, अर्थ मतलब पैसा, मनी मनी, अर्थ मतलब पैसा, कारस्येन मतलब कारण से। अब उनके पास पैसा नहीं है, वो पीड़ित हैं, मतलब गरीबी से पीड़ित हैं, उनके पास पैसा नहीं है। बस यानम, इसलिए वो बस यानम में नहीं बैठते हैं। विहाय मतलब छोड़कर, वो बस यान को छोड़ देते हैं, इसलिए वो कैसे जाते हैं? पैदल। अच्छे से पैसे की कमी के कारण बस को छोड़ देते हैं, इसलिए वो पैदल
जाते हैं। चलो भैया आगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ विसर्ग लगा कहाँ नहीं लगा। नराणाम प्रथम शत्रु कः, नराणाम मतलब हम जो सब हैं, इनका पहला शत्रु कौन है? क्रोध। सबसे पहला शत्रु क्रोध। अगर रिपु आ जाए तो आलस्यम हो जाएगा, लेकिन क्रोध आ रहा है, शत्रु। शत्रु क्या है? क्रोध। अब याद रखो, ये सब जो करते हो पेपर में लिख के आना। देखो कैसे, नराणाम का पूरा जो तो यहाँ लिख दो, जो करते हो प्रथम को प्रथम लिख दो, यहाँ पर शत्रु को शत्रु लिख दो, ठीक है। ऐसे पेपर में लिख के आना पूरा। ये लाइन हमने आपको याद कराने के लिए खींची है बस, है ना। चलो भैया, केन सम बंधु नास्ति, दुनिया में किसके जैसा भाई नहीं है, मतलब सबके जो है मित्र बन जाएं, भाई बन जाएं, आपको आदर देने लगे, उसके लिए आपको चाहिए उद्यमेन, मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए। जब परिश्रम करेंगे आप तो सारी दुनिया आपकी बंधु बन जाएगी, आपके मित्र बन जाएंगे, आपके भाई बन जाएंगे। और नहीं करोगे तो फिर आप समझ सकते हैं आप क्या बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बंधु नास्ति उद्यमेन, उद्यमेन 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 उद्यमेन, बंधु बंधु बंधु, उद्यमेन उद्यमेन उद्यमेन, बंधु बंधु बंधु, उद्यमेन उद्यमेन, बंधु। ये शत्रु क्रोध क्रोध शत्रु 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 क्रोध क्रोध शत्रु। अब इसमें आप मातु अधिक कृपया कस्मिन् भवति, मम्मी की सबसे अधिक कृपया किस पे रहती है? मम्मी सबसे ज्यादा किसको प्रेम करती है? तो वो है दुर्बल सुते, कमजोर बेटे को। दुर्बल सुते, कमजोर बेटे को मम्मी सबसे ज्यादा प्रेम करती है, जो थोड़ा काम करने में कमजोर हो, ठीक है। और जो उधम करने में हो उसकी पूजा बहुत करती है मम्मी, ठीक है। जो कमजोर हो उस पे कृपा करती है, और जो उद्यमी हो उसकी पूजा करती है। पूजा समझते हैं आप, पूजा दो प्रकार की होती है ना। वसंतस्य गुणम कः जानति, बसंत ऋतु के गुण को कौन जानती है? तो वो पिक जानती है। पिक आना होता है कोयल, बसंत के गुण को कौन जानती है? पिक। क्योंकि कोयल को और किसी ऋतु में बोलना नहीं आता है, उसकी आवाज नहीं खुलती है, उसकी आवाज बसंत ऋतु से ही खुलती है, इसलिए बसंत के गुण को केवल पिक जानती है। पिक मतलब कोयल, कोयल मतलब पिक, पिक है तो कोयल है, कोयल है तो पिक है। कौवा नहीं जानता, वो तो हर मौसम में कां लगा ही रहता है, ठीक है। लोके महितो भयात्तर मुच्यते, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस दुनिया में हमें भय से कौन दूर करता है? तो वो है बुद्धिमान। याद रखिएगा, मान लिखा है, हलत लगी क्योंकि इसमें प्रत्यय का प्रयोग है, विसर्ग नहीं लगाना है, ठीक है। बुद्धिमान। लोके महितो भयात्तर मुच्यते मतलब दूर कर देता है, तो बुद्धिमान। ये होगा भैया आपके प्रश्न उत्तर, इनको बार बार देखते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, परीक्षा के लिए उपयोगी। धन्यवाद।